एमवीए में तकरार, उद्धव ठाकरे के बयान से शरद पवार असहमत, क्या है माजरा। महाराष्ट्र में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव पर बहस शुरू हो गई है। शिवसेना गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। उद्धव के बयान पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने असहमति जताई। एक बार फिर से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। पवार ने कहा कि उन्हें मध्यावधि चुनाव का कोई कारण नजर नहीं आता, लेकिन हमें देखना होगा कि ठाकरे ने किन परिस्थितियों में बयान दिया है। महाराष्ट्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे ने पिंपरी और कस्बा के मतदाताओं को एक वीडियो संदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा। उद्धव ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमे का इंतजार करना होगा। इसके अलावा यह भी दलील है कि पार्टी छोड़ने वाले विधायकों के एक वर्ग को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। यदि याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो मध्यावधि चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जाता है। उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को अपने वीडियो संदेश में ऐसा कहा था। अब शरद पवार ने मीडिया से बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे के बयान पर मध्यावधि चुनाव की संभावना से इनकार किया है। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले शिवसेना का चिन्ह और नाम गंवाने के बाद भी शरद पवार ने ठाकरे को आगे बढ़ने की सलाह दी थी। पवार ने कहा था कि लोग नाम या चिन्ह से नहीं, आपके चेहरे और काम से आपको याद करते हैं। पवार ने 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ शपथ ग्रहण पर अपने बयान को आकस्मिक बताया। फडणवीस द्वारा दावा किए जाने के एक हफ्ते बाद कि शरद पवार को पता था कि अजित उनके साथ शपथ ले रहे हैं। पवार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की कोई गुंजाइश नहीं थी और ठाकरे कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनते। पवार ने कहा कि वे राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए इतने शक्तिशाली नहीं है। पवार ने पुणे में एक प्रमुख नेता के भाषण का मुद्दा बनाए जाने पर देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया और कहा कि डिप्टी सीएम द्वारा नेता के भाषण पर आपत्ति लेना गलत था, यह इसे धार्मिक रंग देने का प्रयास था। फडणवीस ने कहा था कि पवार की अध्यक्षता में एक बैठक में एक नेता ने आरएसएस और मोदी को हराने के लिए वोट देने के लिए हर जगह से मुसलमानों, यहां तक कि मृत मुसलमानों को लाने के लिए जातिवादी अपील पारित की, लेकिन यह छत्रपति शिवाजी महाराज का पुणे है। यह लड़ाई अब राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र प्रेमी के बीच की है। पवार ने कहा था कि लोग नाम या चिन्ह से नहीं, आपके चेहरे और काम से आपको याद करते हैं। पवार ने 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ शपथ ग्रहण पर अपने बयान को आकस्मिक बताया। फडणवीस द्वारा दावा किए जाने के एक हफ्ते बाद कि शरद पवार को पता था कि अजित उनके साथ शपथ ले रहे हैं। पवार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की कोई गुंजाइश नहीं थी और ठाकरे कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनते। पवार ने कहा कि वे राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए इतने शक्तिशाली नहीं है। पवार ने पुणे में एक प्रमुख नेता के भाषण का मुद्दा बनाए जाने पर देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया और कहा कि डिप्टी सीएम द्वारा नेता के भाषण पर आपत्ति लेना गलत था, यह इसे धार्मिक रंग देने का प्रयास था। फडणवीस ने कहा था कि पवार की अध्यक्षता में एक बैठक में एक नेता ने आरएसएस और मोदी को हराने के लिए वोट देने के लिए हर जगह से मुसलमानों, यहां तक कि मृत मुसलमानों को लाने के लिए जातिवादी अपील पारित की, लेकिन यह छत्रपति शिवाजी महाराज का पुणे है। यह लड़ाई अब राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र प्रेमी के बीच की है।